हिंद दोस्तों नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो एमपी बोर्ड से अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए रिक्त स्थान की सीरीज लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। हम अति महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों की रिक्त स्थान की सीरीज लेके आ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, साझेदारी का जन्म रिक्त स्थान से होता है। तो दोस्तों साझेदारी का जन्म ठहराव एग्रीमेंट जो होते हैं दोस्तों, ठहराव या अनुबंध अथवा समझौते से होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अनुबंध, समझौता या ठहराव, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं दोस्तों, अनुबंध। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, साझेदार द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज रिक्त स्थान की दर से दिया जाता है। तो दोस्तों साझेदार यदि अतिरिक्त पूंजी देता है, अतिरिक्त पूंजी का मतलब दोस्तों यहाँ ऋण से है, तो जब ऋण देता है तो उस पर 6% ब्याज दिया जाता है। दोस्तों परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के रिक्त स्थान खाते नहीं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से हिसाब रखा जाता है तो दोस्तों केवल साझेदार के पूंजी खाते बनाए जाते हैं, मतलब साझेदार के चालू खाते नहीं बनाए जाते दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा तीसरे का, साझेदार के पूंजी खाते। आइए दोस्तों चौथा प्रश्न लेते हैं, साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम रिक्त स्थान लागू होता है। तो दोस्तों साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा 1932। आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न लेते हैं, साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए रिक्त स्थान खाता बनाया जाता है। तो दोस्तों लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, ये साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के लिए बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रिक्त स्थान रहता है। तो दोस्तों नाम ही है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, तो दोस्तों उसका अंतिम शेष परिवर्तनशील रहेगा या बदलते रहेगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, सातवां प्रश्न है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। आंसर हो जाएगा असीमित। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आठवां प्रश्न है, स्थायी पूंजी खाते की दशा में साझेदारों के वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा रिक्त स्थान में किया जाता है। तो हमें पता है दोस्तों कि जब स्थायी पूंजी पद्धति होती है तो दो खाते हम तैयार करते हैं, उनमें से पूंजी खाते में केवल पूंजी खाते का ही लेखा करते हैं, बाकी व्यवहार हम चालू खाते में लिखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चालू खाता। आइए दोस्तों हम नवा प्रश्न लेते हैं, ख्याति व्यापार की रिक्त स्थान संपत्ति है। तो दोस्तों ख्याति व्यापार की कृत्रिम और अमूर्त संपत्ति है दोस्तों, और स्थायी भी है। तो इसका आंसर लिख लेना दोस्तों कि कृत्रिम और अमूर्त। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न लेते हैं, ख्याति अधिक लाभ कमाने में रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों ख्याति अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। तो आंसर हो जाएगा सहायक। 11वां प्रश्न है दोस्तों, ख्याति पर नहीं रिक्त स्थान लगाया जाता है। तो दोस्तों ख्याति पर ह्रास या मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं लगाया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। 12वां प्रश्न है, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये सूत्र है बच्चों अधिलाभ का। तो आंसर हो जाएगा अधि लाभ, तो लिखा ही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामान्य लाभ की गणना रिक्त स्थान पूंजी पर की जाती है। तो दोस्तों सामान्य लाभ की गणना की जाती है दोस्तों फर्म की विनियोजित पूंजी पर। तो 13वें का आंसर हो जाएगा फर्म की विनियोजित पूंजी। 14वां प्रश्न दोस्तों, साझेदारी ठहराव के में परिवर्तन साझेदारी फर्म का कहलाता है। तो दोस्तों रिक्त स्थान में लिखना पड़ेगा पुनर्गठन। साझेदारों के बीच में दोस्तों समझौते में किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। तो आंसर आ जाएगा पुनर्गठन।
15वां प्रश्न है दोस्तों, गुणनफल विधि द्वारा रिक्त स्थान पर बैच की गणना की जाती है। तो दोस्तों गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर बैच की गणना की जाती है। आइए ना दोस्तों 16 प्रश्न लेते हैं। साझेदारी का रिक्त स्थान साझेदारों के बीच में संबंधों का परिवर्तन है। तो साझेदारी का जो पुनर्गठन दोस्तों साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा पुनर्गठन आ जाएगा। आइए दोस्तों 17वां प्रश्न लेते हैं। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से साझेदारी फर्म का रिक्त स्थान होता है। तो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में यदि हम परिवर्तन कर देंगे दोस्तों, तो वही इसे साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो दोस्तों ये होता है प्राप्ति अनुपात। और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो दोस्तों ये होता है त्याग अनुपात। मैंने थ्योरी की वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है कि जब हमारे पास अभी नया अनुपात पहले की अपेक्षा अभी ज्यादा है, इसका मतलब हमने प्राप्ति कर ली है। मतलब नया अनुपात यदि बड़ा है, नया में से पुराना माइनस हो रहा, तो ये हो जाएगा प्राप्ति। और यदि पुराना पहले हमारे पास ज्यादा था और अभी कम हो गया है, इसका मतलब पुराना माइनस नया यदि है, पहले ज्यादा था अभी कम हुआ, इसका मतलब हमने त्याग कर दिया। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं दोस्तों। यदि हमारा नया बड़ा है, माने अभी नया अनुपात ज्यादा है पुराने से, तो इसका मतलब है दोस्तों हमें प्राप्ति हो गई है। और यदि पुराना अनुपात ज्यादा था अभी की अपेक्षा, तो दोस्तों हमने त्याग कर दिया। तो आइए दोस्तों 20वां प्रश्न लेते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि 18वें का आंसर हो जाएगा त्याग अनुपात, सॉरी प्राप्ति अनुपात। और 19वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों त्याग अनुपात, क्योंकि पुराना ज्यादा था हमने त्याग कर दिया। 20वां प्रश्न दोस्तों, दायित्व में कमी फर्म का रिक्त स्थान है। तो दोस्तों दायित्व में कमी फर्म के लिए आय या लाभ है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा लाभ। फिर नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में रिक्त स्थान अनुपात में बांटते। तो दोस्तों नए साझेदार द्वारा जो भी प्रीमियम या ख्याति की राशि लाते हैं, तो हमने इसको प्रैक्टिकली देखा है कि त्याग अनुपात में दोस्तों इसको हम करते हैं, अनुपात माने उसमें बांटते हैं। तो आंसर हो जाएगा त्याग। फिर है दोस्तों 22वां प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता रिक्त स्थान का खाता है। तो दोस्तों हमें पता है पुनर्मूल्यांकन खाता है ये हमारा नाम मात्र का खाता है, माने नॉमिनल अकाउंट है। आंसर हो जाएगा नाम मात्र का। फिर है दोस्तों सबसे अधिक मूल्य रिक्त स्थान के स्वभाव वाली ख्याति होती है। दोस्तों हमने स्वभाव के आधार पर ख्याति के 3 प्रकार पढ़े थे, चूहे के स्वभाव वाली, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली। चूहा, कुत्ता और बिल्ली। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कीमत वाली या मूल्य वाली ख्याति होती है दोस्तों बिल्ली के स्वभाव वाली। तो आंसर हो जाएगा बिल्ली के स्वभाव वाली। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि को रिक्त स्थान खाते में क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों जब भी नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि संपत्तियों में वृद्धि होगी, तो ये दोस्तों आय होती है पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट में। दायित्व में वृद्धि फर्म के लिए रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों दायित्व में यदि वृद्धि हो गई, इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए दोस्तों ये हानि हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हानि। जीवन बीमा संचय कोष को रिक्त स्थान के पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो दोस्तों जीवन बीमा जो संचय कोष है उसको दोस्तों हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं। आंसर हो जाएगा साझेदारों के। फिर दोस्तों 27वां प्रश्न, नफे के अनुपात में पुराने साझेदार के अनुपात में रिक्त स्थान। तो दोस्तों नफा है मतलब लाभ है दोस्तों, तो वृद्धि होगी। आंसर समझना, नफा लाभ माने वृद्धि हो रही है, तो आंसर हो जाएगा वृद्धि। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ को साझेदार के पूंजी खाते में रिक्त स्थान अनुपात में अंतरित करते। तो दोस्तों अवकाश ग्रहण के समय, विघटन के समय और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय दोस्तों ये पुराने अनुपात में ही हम क्या करते हैं दोस्तों, है ना, चाहे फिर प्रवेश के समय तो पुराने अनुपात में ही हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। 29वां प्रश्न दोस्तों, किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्त अमृत साझेदार के भाग को किस अनुपात में अधिग्रहित करते हैं। तो दोस्तों ये बात हो रही है दोस्तों सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय में, डेथ या फिर दोस्तों रिटायरमेंट के समय। और यदि ख्याति की बात हो रही है कि भाग को किस अनुपात में अधिग्रहित करेंगे, माने जो भी उसके अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिसकी मृत्यु हो रही है, तो उस समय दोस्तों हम पुराने अनुपात में ही लाभानी अनुपात में उसे अधिग्रहित करते हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों, पूंजी खाता सॉरी वसूली खाता एक प्रकार का खाता है। तो दोस्तों वसूली रहे पुनर्मूल्यांकन ये नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट है।
31वां प्रश्न है दोस्तों, फर्म के समापन पर रिक्त स्थान को खाता खोला जाता है। तो हमें पता है फर्म के समापन पर वसूली खाते एक ही बार खोला जाता है, इसका मतलब वसूली खाता आंसर हो जाएगा। फिर है दोस्तों 32वां प्रश्न, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में देखो दोस्तों आगे प्रश्न, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कितने बार खोला जाता है, इसका मतलब दोस्तों एक बार, आंसर हो जाएगा एक। फर्म के समापन पर रिक्त स्थान का समापन हो जाता है, तो दोस्तों जब फर्म समापन होगी तो साझेदारी का समापन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साझेदारी का। आइए दोस्तों 34वां प्रश्न लेते हैं, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का रिक्त स्थान कर सकते हैं। तो फर्म का यदि विघटन हो गया, कारोबार खत्म हो गया, तो साझेदार अपना कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा व्यवसाय। 35वां प्रश्न दोस्तों, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकश को रिक्त स्थान खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो हमें पता है कि फर्म का यदि विघटन हो रहा है और जो भी बाह्य दायित्व है ना, उनको हम वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं 36वां, वसूली खाते में संपत्ति को उनके रिक्त स्थान मूल्य पर अंतरित करते हैं, माने ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा पुस्तक मूल्य पर। फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम रिक्त स्थान दायित्व का भुगतान किया जाता है। तो हमें पता है जब भी फर्म का विघटन होगा तो सबसे पहले बाह्य दायित्व का भुगतान करना पड़ेगा, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बाह्य। फिर दोस्तों सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर फर्म का रिक्त स्थान विघटन हो जाता है। तो हमें पता है सभी या एक को छोड़कर यदि सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो ये अनिवार्य समापन है, ये विघटन है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिवार्य। 39वां प्रश्न है, फर्म के विघटन पर हिसाब की पुस्तकों को कर दिया जाता। तो हमें पता है सर फर्म का विघटन हो गया तो हिसाब की पुस्तक हम बंद कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा बंद कर देंगे, बंद। फिर है दोस्तों प्रतिभूति प्रीमियम रिक्त स्थान प्रकृति का लाभ है। तो प्रीमियम हमें पता है, प्रतिभूति प्रीमियम ये पूंजीगत प्रकृति का लाभ है दोस्तों। 41वां प्रश्न है दोस्तों, कंपनी के समापन पर रिक्त स्थान अंशधारी को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाएगी। तो हमें पता है दोस्तों कंपनी के समापन पर सबसे पहले हम पूर्वाधिकार अंशधारी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूंजी वापस करेंगे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा पूर्वाधिकार लिखना पड़ेगा, अंशधारी तो लिखाइए। 42वां प्रश्न है दोस्तों, शुरू में रिक्त स्थान है, कंपनी के अंश का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है, तो सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी है, उनके अंश का हस्तांतरण कर सकते हैं दोस्तों। आइए 43वां प्रश्न लेते, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक रिक्त स्थान है। तो दोस्तों कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है दोस्तों। आइए 44वां प्रश्न है, अंश का हरण करने से पूर्व उसकी सूचना रिक्त स्थान है। तो दोस्तों उसकी सूचना देना अनिवार्य है, आंसर आ जाएगा अनिवार्य। फिर है दोस्तों 45वां प्रश्न, पार्षद सेवा नियम में रिक्त स्थान का उल्लेख होता है, तो अधिकृत पूंजी का उल्लेख होता है दोस्तों। 40वां प्रश्न है, अशुद्ध ऋण पत्र पर वह होते हैं, माने अशुद्ध ऋण पत्र वह होते हैं जिनका कंपनी के समापन पर की दशा में किया जाता है। तो जिनका क्या दोस्तों, भुगतान, आंसर हो जाएगा भुगतान। फिर है 47वां प्रश्न, अंश रिक्त स्थान प्रकार के होते, तो हमें पता ही है अंश दो प्रकार के होते, समतांश और पूर्वाधिकार अंश, आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। फिर है 48वां प्रश्न है, 20 रुपए वाला कोई अंश 25 रुपए में जारी किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हमें पता है 20 का यदि 25 में माने ज्यादा में हो रहा तो हो जाएगा दोस्तों प्रीमियम पर निर्गमन, और कम में होगा तो दोस्तों बट्टे पर, और उतने भी सममूल्य मैंने उतने पर भी होगा दोस्तों, माने अंकित मूल्य पर ही होगा तो उसको बोलेंगे समूह मूल्य पर। आइए दोस्तों 49वां प्रश्न लेते, अंश का रिक्त स्थान मूल्य होता है जबकि स्कंद का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों अंश का निश्चित मूल्य होता है और स्कंद का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा इसका निश्चित। चलो दोस्तों 50वां प्रश्न लेते, जब निर्गमित किए गए अंश की तुलना में अधिक आवेदन आते हैं तो हमें पता है इसको कहते हैं दोस्तों अति अभिधान, कम आएंगे तो न्यून अभिधान। आइए दोस्तों 51वां प्रश्न लेते हैं, रिक्त स्थान शुरू में कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। हमें पता है कि जो समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा आधा वीडियो समाप्त हो चुका है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? दोस्तों मैंने साझेदारी का और कंपनी और ऋण पत्र का थ्योरी का अलग अलग वीडियो बड़े ही मजेदार तरीके से हमने उसमें बताया गया दोस्तों। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाइए और वॉच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको सारे आपके जो डाउट है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और सारे रिक्त सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो यदि आपने उस मेरे थ्योरी के वीडियो को देख लिया आधे आधे घंटे का है तो फिर आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा दोस्तों। और आपके 32 मार्क लेने से दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको नहीं रोक सकती। आइए आगे बढ़ते। 52वां प्रश्न है दोस्तों, ऋण पत्र को कंपनी के
रिक्त स्थान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, तो दोस्तों मैनेजमेंट माने प्रबंध में। आइए दोस्तों 53वां प्रश्न है, ऋण पत्र पर ऋण पत्र एक लिखित रिक्त स्थान है, तो हमें पता है दोस्तों ऋण पत्र एक लिखित प्रमाण पत्र है दोस्तों। क्या है? लिखित प्रमाण पत्र है। आइए दोस्तों 54वां प्रश्न है, ऋण पत्रधारी कंपनी के हमें पता है लेनदार होते हैं, तो आंसर हो जाएगा लेनदार। 55वां प्रश्न है दोस्तों कि ऋण पत्रधारी को देने का अधिकार नहीं होता है, तो दोस्तों ऋण पत्रधारी को मत देने का या वोट देने का अधिकार नहीं होता दोस्तों। आइए दोस्तों हम 55वां प्रश्न ले लेते हैं, जिन ऋण पत्रों को अंश में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे ध्यान से दोस्तों वही से मिल रहा है हमें शब्द परिवर्तित, तो परिवर्तनशील, तो हो जाएगा दोस्तों परिवर्तनशील ऋण पत्र। फिर 57वां प्रश्न है दोस्तों, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान रिक्त स्थान महीने की समाप्ति पर करते, तो हमें पता है हर ऋण पत्रों पर 6 महीने में ब्याज दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6। वह पत्र जो लिए गए ऋणों के बदले कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया जाता है, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं ऋण पत्र। फिर 59वां प्रश्न है दोस्तों, चिट्ठा किसी व्यवसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति को किसी दोस्तों और फिर रिक्त स्थान तिथि को प्रकट करता है, तो दोस्तों किसी निश्चित तिथि को प्रकट करता है, आंसर हो जाएगा निश्चित। आइए दोस्तों 60वां प्रश्न लेते हैं, संपत्ति सदैव समता एवं रिक्त स्थान के बराबर होती है, तो हमें पता है संपत्ति सदैव समता और दायित्व के बराबर होती है। आइए दोस्तों 61वां प्रश्न लेते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठा रिक्त स्थान प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो हमें पता है हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठा जो पढ़ा है लंबवत प्रारूप में, आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबवत। आइए दोस्तों 62वां प्रश्न लेते हैं, ख्याति एक प्रकार की रिक्त स्थान और रिक्त स्थान संपत्ति है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक ख्याति जो होती है दोस्तों हमारी एक प्रकार की अमूर्त और दोस्तों कृत्रिम संपत्ति है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, निर्गमित पूंजी कभी भी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, तो हमें पता है सबसे अधिक बड़ी पूंजी होती है दोस्तों हमारी अधिकृत पूंजी, तो आंसर हो जाएगा अधिकृत पूंजी से निर्गमित पूंजी अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों ऋण पत्र रिक्त स्थान ऋण होते हैं, ध्यान से हमें बता रहा है कि ऋण पत्र किस प्रकार का ऋण है, तो ये दोस्तों दीर्घकालीन ऋण होते हैं। क्या होगा? लॉन्ग टर्म मान दीर्घकालीन ऋण। आइए दोस्तों 65वां प्रश्न लेते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को रिक्त स्थान शीर्षक में दिखाया जाता है दोस्तों। प्रतिभूति प्रीमियम संचय को दोस्तों संचय माध्यम के शीर्षक में हम दर्शाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम, चालू दायित्व का निपटारा रिक्त स्थान के भीतर किया जाता है, तो दोस्तों चालू दायित्व का निपटारा 1 वर्ष के भीतर मतलब 12 माह 1 वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य होता है, तो दोस्तों हो जाएगा 1 वर्ष। 67वां प्रश्न दोस्तों, शुरू में रिक्त स्थान है पर लाभांश भुगतान नहीं किया जाता है, तो हमें पता है लाभांश किस पर मिलता है? अंश पर, तो ऋण पत्र पर, तो ध्यान आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋण पत्र। 68वां प्रश्न दोस्तों, ब्याज व्यय रिक्त स्थान को शीर्षक में दर्शाएंगे, तो दोस्तों वित्तीय लागत में दर्शाएंगे ब्याज व्यय को, ब्याज व्यय हमारी वित्तीय लागत है। फिर 69वां प्रश्न दोस्तों, अयाचित लाभांश रिक्त स्थान पक्ष में दर्शाते हैं, तो दोस्तों हम अयाचित जो लाभांश है दोस्तों हम दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं चिट्ठे के। आइए दोस्तों 70वां प्रश्न लेते हैं, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को रिक्त स्थान के लिए निर्गमित किया जाता है, तो हमें पता है कि कंपनी के वास्तविक स्वामित्व अंशधारी होती है, तो उसके लिए वार्षिक रिपोर्ट एक्चुअली क्या पब्लिश होगी, तो आंसर हो जाएगा अंशधारियों के लिए शेयर होल्डर्स। हाँ 71वां प्रश्न दोस्तों, मांगी गई पूंजी में से रिक्त स्थान की रकम घटाकर दिखाई जाती है, तो दोस्तों मांगी गई पूंजी में से अदत्त याचना, ध्यान से बच्चों अदत्त याचना की जो है राशि हम घटाकर दिखाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों 72वां प्रश्न लेते हैं, फर्नीचर को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में रिक्त स्थान शीर्षक में दर्शाते हैं, हमें पता है फर्नीचर हमारा स्थायी संपत्ति है, तो ये गैर चालू संपत्ति शीर्षक में दर्शाएंगे दोस्तों। 73वां प्रश्न है, विश्लेषण का साधारण तात्पर्य, विश्लेषण का साधारण तात्पर्य रिक्त स्थान आंकड़े से है, तो दोस्तों विश्लेषण का साधारण तात्पर्य तुलनात्मक आंकड़ों से है, तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं उसको विश्लेषण कहते हैं दोस्तों। 74 क्वेश्चन है दोस्तों, एक संस्था या कारोबार में धन की आवक एवं जावक की वास्तविक चाल को रिक्त स्थान विश्लेषण भी कहते हैं, तो दोस्तों कारोबार में धन की आवक जावक को दोस्तों हम कहेंगे रोकड़ प्रवाह। क्या कहेंगे दोस्तों? रोकड़ प्रवाह। आइए दोस्तों 75वां क्वेश्चन है 75वां दोस्तों, वित्तीय विवरण से परिवर्तनों को रिक्त स्थान
एवं अनुपातों में दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये गुणात्मक एक तो हो जाएगा दोस्तों वित्तीय विवरण को प्रतिशत में, किसमें दोस्तों, प्रतिशत एवं अनुपातों में दर्शाते हैं, गुणात्मक रूप में नहीं आता हूं, प्रतिशत एवं अनुपातों तो है ही। आंसर हो जाएगा 75वां का दोस्तों कि प्रतिशत के रूप में। आइए दोस्तों 76वां प्रश्न लेते हैं कि लेखांकन अनुपात रिक्त स्थान तत्वों की अवहेलना करता है। इसका मतलब लेखांकन अनुपात में दोस्तों गुणात्मक पक्ष नहीं देखे जाते, इसका मतलब आंसर हो जाएगा गुणात्मक। 77 क्वेश्चन है दोस्तों, दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को हम तो पता है दोस्तों, ये हम अनुपात कहते हैं, इसको रेशियो कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा रेशियो, अनुपात। 78वां प्रश्न है दोस्तों, आदर्श चल अनुपात माना जाता है दोस्तों, चल चालू जो भी है दोस्तों ये कहलाता है 2:1। आइए दोस्तों, बेचे गए माल की लागत बराबर होता है दोस्तों विक्रय माइनस सकल लाभ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रय लाभ। विक्रय में सकल लाभ घटाएंगे तो बेचे गए माल की लागत हमें मिल जाएगी। आइए दोस्तों 80वां प्रश्न है, सकल लाभ की गणना रिक्त स्थान विक्रय पर की जाती है। तो हमें पता है सकल लाभ की गणना दोस्तों ये शुद्ध विक्रय पर की जाती है। सकल लाभ का फार्मूला होता है कि सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुना 100, तो शुद्ध विक्रय पे। फिर दोस्तों 81वां प्रश्न है दोस्तों, चालू अनुपात को रिक्त स्थान पूंजी अनुपात भी कहते हैं। तो हमें पता है कि चालू अनुपात जो होता है कार्यशील पूंजी, तो आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी, तो लिखा ही है, आंसर हो जाएगा कार्यशील। आइए दोस्तों 82वां प्रश्न है, स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष और रिक्त स्थान के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये होगा आपका कुल संपत्तियां, स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष और कुल संपत्तियां। दोस्तों 83वां प्रश्न लेते हैं, विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध रिक्त स्थान संपत्ति से होता है। तो दोस्तों विनियोग संबंधी पता है हमें, विनियोग काय में करते हैं, इन्वेस्ट किसको बोलेंगे, तो स्थायी संपत्ति। तो आंसर हो जाएगा फिक्स असेट, स्थायी संपत्ति। 84वां प्रश्न दोस्तों, संचालन क्रियाएं व्यवसायिक उपक्रम की रिक्त स्थान क्रियाएं मानी जाती है। तो दोस्तों जो संचालन क्रिया है वो व्यवसायिक क्रिया की मुख्य क्रिया मानी जाती है, क्योंकि मुख्य क्रिया माने जो संचालन ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज होगी दोस्तों वही तो इंपॉर्टेंट होगी, तो ये कहलाएगी दोस्तों मुख्य क्रिया है। फिर लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार रोकड़ क्रियाओं को कितने भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3 भागों में। तो देखिए दोस्तों प्रमाप 3 भी है और भाग भी 3 है, तो 3-3 याद रखना। 86वां प्रश्न है दोस्तों, गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ तो घटता है दोस्तों, माने जो रोकड़ व्यवहार से माने जिसमें रोकड़ का उपयोग हो वो रोकड़ व्यवहार कहलाएंगे दोस्तों। गैर रोकड़ व्यवहार जिसमें रोकड़ का उपयोग ना हो, तो गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ घटता है किंतु रिक्त स्थान कम नहीं होती। तो हमें पता है जैसे गैर रोकड़ व्यवहार मतलब यदि हम उधारी पर खरीदेंगे दोस्तों, है ना, तो फिर उसमें आपका लाभ बढ़ेगा घटेगा जो भी कुछ है, लेकिन दोस्तों हमारी रोकड़ कम नहीं होगी। आइए दोस्तों 87वां प्रश्न थे, रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में रिक्त स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये अल्पकालीन, कौन सा दोस्तों, अल्पकालीन परिवर्तन को दर्शाता है दोस्तों, या अस्थाई, क्या बोलेंगे इसको, अल्पकालीन से ज्यादा अच्छा शब्द हो जाएगा उसके लिए अस्थाई। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं कि रोकड़ में रोकड़ तथा रिक्त स्थान शामिल होते हैं। तो दोस्तों रोकड़ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो दोस्तों इसका हो जाएगा रोकड़ तुल्य। और 89वां प्रश्न है दोस्तों, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रिक्त स्थान वर्ष में के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें पता है दोस्तों 1 वर्ष में, चालू दायित्व का भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना पड़ता है, चालू संपत्तियां 1 वर्ष के भीतर रोकड़ में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं चालू संपत्ति, तो 1 वर्ष होगा दोस्तों। फिर चालू अनुपात में चालू संपत्ति का रिक्त स्थान से संबंध स्थापित किया जाता है। तो हमें पता है चालू अनुपात में चालू संपत्ति का चालू दायित्व से, तो आंसर हो जाएगा चालू दायित्व। 91वां प्रश्न है दोस्तों, ऋण समता अनुपात रिक्त स्थान शोधन क्षमता की जांच करती है। तो दोस्तों हमें पता है ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता के लिए ऋण समता अनुपात बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। फिर 92वां प्रश्न दोस्तों, अनुपात विश्लेषण दो मदों के मध्य रिक्त स्थान संबंधों को अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों दो मदों के मध्य मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है, आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। 93वां प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान शुरू में है, अनुपात अल्पकालीन दायित्व के भुगतान की क्षमता का माप है। तो माने कौन सा अनुपात है जो अल्पकालीन दायित्व के भुगतान की क्षमता की माप है। तो दोस्तों ये होता है तरलता अनुपात, तो आंसर हो जाएगा तरलता। 94 क्वेश्चन है दोस्तों, परिसंपत्ति की बिक्री रिक्त स्थान प्रकार की क्रियाकलाप है। तो हमें पता है दोस्तों संपत्ति को खरीदना बेचना विनियोग संबंधी
क्रियाएं होती है, तो आंसर हो जाएगा विनियोग प्रकार की। फिर 95वां प्रश्न है दोस्तों, संचालन से रोकड़ प्राप्ति की गणना में चालू संपत्तियों में वृद्धि को रिक्त स्थान लाभ में से घटाया जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि संचालन से रोकड़ जब हम प्राप्ति की गणना करेंगे तो उस समय चालू संपत्तियों में वृद्धि को दोस्तों हम संचालन लाभ में से घटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा संचालन। अंशहरण हेतु अंशधारी को सूचना दिन पूर्व देना होता है। तो दोस्तों अंशहरण के लिए 14 दिन के पूर्व, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 14 दिन से पूर्व अंशहरण करने के लिए अंशधारी को सूचना देना पड़ेगा। आइए दोस्तों 97वां प्रश्न लेते हैं, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव रिक्त स्थान शेष रहता है। तो दोस्तों ये पूंजी स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव क्रेडिट शेष रहता है दोस्तों, क्रेडिट शेष। आइए दोस्तों तरल अनुपात रिक्त स्थान अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों तरल अनुपात को हम अम्ल परीक्षण अनुपात हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं दोस्तों। अम्ल परीक्षण या एसिड टेस्ट दोनों में लिखो, सही होगा दोस्तों, कोई भी एक लिखो दोनों में से। अम्ल परीक्षण या एसिड टेस्ट। तो आइए दोस्तों हम 99वां प्रश्न लेते हैं कि साझेदारी का व्यवसाय रिक्त स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों साझेदारी का व्यवसाय वैध होना चाहिए, आंसर हो जाएगा वैध। फिर दोस्तों 100वां प्रश्न है, साझेदारी फर्म का पंजीयन रिक्त स्थान है। तो दोस्तों साझेदारी फर्म का पंजीयन दोस्तों ऐच्छिक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ऐच्छिक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लास्ट 101वां प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न लेते हैं, साझेदारों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो हमने थ्योरी में बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। तो साझेदारों को सामूहिक रूप से दोस्तों फर्म कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको एक शब्द में उत्तर और सही गलत और उसके बाद दोस्तों जोड़ी मिलाओ का वीडियो जल्दी ही मिलने वाला है। तब तक की बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।